नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करते हैं खबरों की। जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर थाना क्षेत्र के ओल्ड पुरुलिया रोड में एक अपार्टमेंट के 5वें तले में आग लगने की खबर है। आपको बता दें कि इस अपार्टमेंट के लोगों में अफरा तफरी का माहौल दिखा है, तो वहीं आसपास के लोग भी बाहर सड़क पर आ गए हैं और बालकनी से निकल रही लपटें लोगों को डरा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बालकनी में रखे वॉशिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिसमें बालकनी में रखा कपड़ा और वॉशिंग मशीन जल करके खाक हो गई है। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आप बता दें आपको कि आग पर काबू पाया गया है अपने स्तर पर। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि घर में एक शिक्षिका तलत आरा रहती हैं, जो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर बाजार गई हुई थी और इसी दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 5वें मंजिल पर यह आग लगने की खबर सामने आई है, तस्वीरें भी सामने आई है। एक वॉशिंग मशीन में आग लगने की खबर है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और इससे ये पता चलता है कि वॉशिंग मशीन को बहुत देर तक ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिला जो है वॉशिंग मशीन चला करके और बाजार चली गई और इसकी वजह से ये हादसा हुआ है। आग लगी की घटना सामने आई है, क्योंकि बहुत देर तक वॉशिंग मशीन के ऑन रह जाने की वजह से वॉशिंग मशीन में ही आग लग गई है। मतलब जो है ना बर्न हो गया और सेफ्टी वाल जो है वो मेल्ट हो करके ऑटोमेटिक वहाँ पर एक नल है सेफ्टी वाल वो ऑन हो गया, जिसके चलते जो है फायर जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। सब शांत है अभी? ठीक है, शांत है, कोई ऐसा मसला नहीं। क्या शॉर्ट सर्किट आग में पर्दा में आग लगा था और वॉशिंग मशीन का जो ये था केबल था, उसी में उसी का शॉर्ट सर्किट होने पर आग पकड़ा था। मशीन में पूरा जल गया। मशीन के पास भी आग लगा, मशीन में भी मशीन जला। कपड़े में आग, एक्चुअली कपड़े में आग लगने के कारण थोड़ा आग लहक गया था। मशीन में जल गया? जी, मशीन भी जल गया है। अभी सब नॉर्मल है? जी जी, अभी सब नॉर्मल है, कोई तरह का परेशानी नहीं है, कोई इंसान का कोई ये नहीं हुआ है। बस तो हम लोग को सूचना मिला कि फ्लैट में आग लगी है, सबको बताइए। हम लोग आए और वॉशिंग मशीन में आग लगी थी, तो अपने सहयोग से बुझा लिया गया। बाकी किसी तरह से कोई हताहत नहीं है। कितने फ्लोर पर था? तो 5 फ्लोर पर। पलामू के मेदिनी नगर में एमएमसीएच का 100 बेड का अस्पताल अक्सर अंधेरे में डूबा रहता है और यहां पर बिजली और पानी की समस्या से मरीज परेशान हैं। तो वहीं अस्पताल के टॉयलेट में पानी की भी समस्या विकराल है और ऐसे में रात में जो भी मरीज अस्पताल आते हैं उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ये नजारा आम हो चुका है, जबकि हाल ही में इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। अस्पताल में महिला वार्ड के साथ साथ बच्चों के लिए एनआईसीयू वार्ड भी है, लेकिन लाइट चले जाने की वजह से प्रसव के लिए आई गर्भवती महिला और उनके परिजन भटकते दिखे। तो हाल ये रहा है कि परिजनों के हंगामे के बाद भी जनरेटर चालू नहीं किया और इसकी वजह से आपको बता दें कि अस्पताल में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अस्पताल में लोगों की परेशानी से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बेखबर दिखते हैं, तो वहीं मरीज और उनके परिजन में खासी नाराजगी भी दिख रही है। घंटा से लोग वेट कर रहे हैं सर। लाइट भी नहीं है, बाथरूम में पानी नहीं जाकर देख लीजिए सर अपने से। नहीं कोई मैडम है यहाँ पर? मरीज को लेकर आए सर हम लोग, यहाँ से लोग लेकर आते हैं सर। चलो भाई ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए, लेकिन वही प्रॉब्लम है। लाइट भी नहीं है, लाइट आ रहा है कट रहा है, आ रहा है कट रहा है। बताइए, बाथरूम में पानी नहीं है, जनरेटर तो अभी तक चला नहीं है सर। गार्ड से हम लोग क्या बोले, गार्ड से बोल रहे हम क्या काम। तो ऐसे में न्यूज 18 सवाल पूछता है कि आखिर अंधेरे में क्यों है मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल। और देखिए, ये सवाल न्यूज 18 पूछ रहा है कि अंधेरे में क्यों है मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल। ऐसी स्थिति यहां पर क्यों है कि यहां पर अव्यवस्था के अंबार है। बिजली और पानी की क्यों नहीं है वहां पर सुविधा। एक अस्पताल में बिजली क्यों नहीं है, पानी की सुविधा क्यों नहीं है, मरीजों की परेशानी का कब होगा अंत, क्योंकि मरीज वहां पर परेशान है काफी ज्यादा। और ऐसे में सवाल न्यूज 18 ये पूछ रहा है कि अंधेरे में क्यों है मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए बोकारो में गोमिया के विभिन्न होटल और लॉज में पुलिस की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान कुछ बरामद नहीं हुआ तो लेकिन इस कार्रवाई से अवैध धंधेबाजों में हड़कंप का माहौल है। छापेमारी का मकसद संदिग्ध लोगों की धरपकड़ और उनकी आवाजाही पर रोक लगाना था। वहीं होटल के संचालकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए, जिसे सोमवार तक लगाने का भरोसा संचालकों की ओर से दिया गया। वो आगामी जो है लोकसभा चुनाव को देखते हुए संदिग्ध व्यक्तियों को आने जाने पर के बारे में छापेमारी किया गया ताकि इस पर रोक लग सके। संदिग्ध व्यक्ति यहाँ नहीं आए और भी कुछ सूचना थी जिसके चलते भी छापेमारी किया है। यहाँ गुमिया चौक के आसपास 4 लॉज हैं, राहुल किया गया। अब सभी लॉज संचालक को सीसीटीवी कैमरा लगाने का के लिए हिदायत किया गया, जिन सभी ने कहा कि सोमवार तक हम लोग कैमरा लगा लेंगे। कुछ बरामदगी भी हुई है सर? नहीं वो जमशेदपुर में नक्सल प्रभावित गुड़ाबांधा के भालकी गांव में करोड़ों की लागत से बना वाटर फिल्टर प्लांट बेकार पड़ा हुआ है। 11 करोड़ की राशि से इसका निर्माण किया गया था, लेकिन 6 महीने से यह बंद पड़ा हुआ है और ऐसे में मार्च के महीने से ही पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं, लोग जूझ रहे हैं। इसकी मरम्मत के लिए 17 लाख रुपए खर्च करने की बात विभाग की ओर से कही जा रही है। तो वहीं प्लांट की खराब हालत से करीब 2000 से भी ज्यादा परिवार पानी के लिए भटक रहे हैं और इससे जुड़ी अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रबंजन कुमार। गुड़ाबांधा प्रखंड के भालकी गांव में हम आपको दिखाते हैं आज कि पीने के पानी के लिए किस तरह लोग जो है वो परेशान है, हताश है। हम बात कर रहे हैं भालकी गांव में करीबन 11 करोड़ से अधिक की लागत से यहाँ पर फिल्टर प्लांट बनाए गए थे। सुलेखा नदी से पानी यहाँ पर लाकर करीबन 4 गाँव पूरे पंचायत में यह पानी को सप्लाई करना था, लेकिन बीते 6 महीने से यह प्लांट पूरी तरह बेकार पड़ा हुआ है। मोटर जल जाने के कारण लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हम आपको सबसे पहले इस प्लांट के परिसर का दृश्य दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस फिल्टर प्लांट का दृश्य है। चारों तरफ यहाँ पर आप झाड़ियां देख रहे हैं। ऐसा यह प्रतीत होता है कि यह फिल्टर प्लांट किस तरह यहाँ बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर किसी तरह के पीएचडी के जो अधिकारी हैं वे यहाँ पर नहीं आते हैं और न ही इस प्लांट के बारे में सूद लिए हैं। गर्मी का समय है, लोग परेशान हैं, पानी के लिए जद्दोजहद के लिए वे दूर दराज वे भटकते हैं, लेकिन इस प्लांट को फिर से चालू करने के लिए अब तक ऐसा कोई भी विभाग की ओर से प्रयास अब तक नहीं किया गया है। हम लोग का पूरा सारा पंचायत में पानी सप्लाई देता था, नदी से पानी उड़ रहा था, लेकिन अभी धूप का टाइम में पानी अच्छा से नहीं मिल रहा कि मोटर खराब हो गया, बिल टूट गया, कोई पीएचडी कर्मचारी ध्यान नहीं देता है। हम लोग पानी के लिए तड़प रहा है, लेकिन पानी अभी तक नहीं मिल चुका है। तो यहाँ जो भालकी पंचायत का जितना गांव है और जितना घर है, कम से करीबन 2000 घर हो गए, पानी के लिए हाहाकार पड़ा हुआ है। और अभी तो ये सीजन में देखिए गर्मी आ चुका है, अभी तो फिर परेशान है। तो यही दिक्कत है, पीएचडी वाला भी आते नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम लोग का पानी नहीं मिल रहा है, उससे बहुत दिक्कत में हम लोग, क्यों अभी नहीं यहाँ चापाकल पर डेली खराब होता है, इसीलिए हम लोग मांगते हैं कि पानी अभी गर्मी दिन है, हम लोग देना चाहिए। एप्लीकेशन लिख के ऊपर लेवल तक तो दिया हुआ है, लेकिन क्या बताएं, ऊपर से कोई भी ऑफिसर लोग कर्मचारी लोग आते हैं देखने के लिए और हम लोग को बता दिया जाता है कि कुछ दिनों के बाद आपको समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। फिलहाल लोग इस इंतजार में हैं कि पीएचडी के अधिकारी इस प्लांट में आएंगे, इस फिल्टर प्लांट को देखेंगे और इस मोटर जो यहाँ पर बंद पड़ी हुई है उसे मरम्मत करके जल्दी यहाँ पर चालू करेंगे, ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके, गर्मी में उनकी जो प्यास है वो प्यास बुझ सके। प्रबंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। गिरिडीह में सिविल कोर्ट के स्टाफ राजदेव रजक के घर से चोरों ने 10 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ किया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटेल नगर में उनका आवास है। दरअसल होली मनाने के लिए उनका पूरा परिवार अपने गांव गया हुआ था। जब परिवार घर लौटा तब चोरी की घटना का खुलासा हुआ है। चोरों ने अलमारी तोड़ करके करीब 8 लाख के गहने के साथ ही कांसा पीतल के बर्तन, एलईडी टीवी और 15,000 कैश की चोरी कर ली है। इस मामले की जानकारी मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस अब छानबीन में जुटी हुई है। पर पुलिस प्रशासन कोई तरह का पेट्रोलिंग वगैरह कभी नहीं करता है। कभी किसी का बाइक का चोरी हुआ, एक दिन घर आदमी नहीं जा सकता है। इतना बड़ा त्यौहार था, एक दिन चला गया, उसी में देखिए यह घटना हुई है। पुलिस को खबर की है क्या? पुलिस को हम लोग अभी दूरभाष से सूचना दिए हैं, वो आश्वस्त किए हैं कि हम लोग आ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है आगे के प्रक्रिया।
झारखंड मंत्रालय सहित सभी विभागीय कार्यालय 30 मार्च यानी कि शनिवार को भी खुले रहेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 का वित्तीय कार्य निपटाने के लिए सरकारी दफ्तर खुले रहने का निर्देश जारी किया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। सचिवालय और इससे संबंधित कार्यालय में इस दिन जरूरी फाइलों का निपटारा किया जाएगा। झारखंड मंत्रालय से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड मंत्रालय 30 मार्च को भी खुला रहेगा। यह निर्णय कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ने अधिसूचना के जरिए जारी कर दिया है और सभी विभागों को ये निर्देश दिया गया है कि 30 मार्च को यानी कि शनिवार को जिस दिन अवकाश रहता है उस दिन भी कार्यालय खुले रहेंगे। चाहे वो झारखंड मंत्रालय की बात कर लें या फिर इससे संबंधित जो दूसरे विभाग हैं, जो कार्यालय हैं, उसकी बात कर लें। ये वित्तीय वर्ष 2023-24 को लेकर निर्णय लिया गया है और चूँकि वित्तीय वर्ष के अंतिम घंटों में भी कई तरह के फाइलों का निपटारा करना है, इस लिहाज से राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगर हम बात कर लें तो इस वक्त जो बजट है, बजट का 80% से ज़्यादा राशि खर्च होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन जो अंतिम घंटे होते हैं उसमें भी कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, कई तरह के राशि के निकासी की प्रक्रिया होती है। इस लिहाज से चूँकि शनिवार और रविवार को झारखंड मंत्रालय या फिर हम सरकारी दफ्तर की बात कर लें तो बंद रहते हैं, लेकिन इस बार खुले रहेंगे। और इसकी वजह जो बताई जा रही है वो यही है कि जो ज़रूरी फाइलें हैं उसका निपटारा अंतिम घंटे में भी करना है। तो इस लिहाज से जो सरकारी बाबू हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो इस बार शनिवार को अवकाश के बजाय दफ्तर में होंगे और जो ज़रूरी फाइलें हैं, जो निकासी राशि की निकासी होनी है, वो अंतिम घंटों में भी जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। लोकसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है, तो ऐसे में झारखंड यूथ कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो प्रमुखता से उठाने का निर्णय लिया है। रांची में यूथ कांग्रेस की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया। झारखंड यूथ कांग्रेस की प्रभारी इशिता ने यह कहा है कि बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया है और युवा न्याय के माध्यम से राज्य के युवाओं तक इस संदेश को पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा है कि ईद के बाद जिला स्तर पर यूथ कांग्रेस का दौरा शुरू होगा, जिसके जरिए युवा न्याय का संदेश घर घर तक पहुंचाया जाएगा। अभी हम लोगों ने ये तय किया है कि ईद के बाद हमारा जिलेवार दौरा रहेगा और लोकसभा वार हमारी तैयारी रहेगी। पूरे के पूरे प्रदेश में युवा न्याय को, चाहे वो पैम्पलेट के माध्यम से हमारा जो युवा है वो घर घर तक पहुंचेगा। 1 साल की अप्रेंटिसशिप के तौर पर उनको कम से कम एक मुश्त जो पैसा हो न्याय के तहत वो उन तक पहुंचे। ये जो योजना है ये घर घर तक पहुंचे और लोग इसका भारी से भारी तादाद में समर्थन और सहयोग कर पाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने खूंटी से बीजेपी सांसदों के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। भूषण बाड़ा ने कहा है कि बीजेपी के कड़िया बुंडा खूंटी लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रहे और इसके बाद अर्जुन मुंडा भी 1 बार सांसद रहे, लेकिन इस दौरान इस क्षेत्र में विकास की गति काफी धीमी रही। सिमडेगा विधायक ने अर्जुन मुंडा पर निशाना साधा और कहा कि कृषि मंत्री रहने के बाद भी सिमडेगा जैसे आदिवासी और कृषि प्रधान जिले के लिए कुछ नहीं किया गया। कि मैं प्रधान हमारा ये तो है, देश तो है, हमारा राज्य भी है, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट जो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट है ये में सारे लोग इसमें कृषि पर ही निर्भर करते हैं। तो इस तरह का जो विभाग मिला हुआ है तो बहुत इसमें अगर चाहने से अगर इच्छा होती तो हमारे यहाँ के किसानों के लिए, कृषकों के लिए बहुत बढ़िया एकदम काम किया जा सकता। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शांगी के जेएमएम में जाने की चर्चा अब जमशेदपुर में हो रही है, लेकिन इसकी पुष्टि किसी की तरफ से नहीं की जा रही है। जेएमएम के बारागोड़ा विधानसभा के नेता और कार्यकर्ता ने कहा है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा वो उसके साथ खड़े हैं। साथ ही कुणाल शांगी के आने से जेएमएम की मजबूती का दावा किया। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता कुणाल शांगी ने फोन पर बात करते हुए इसे अफवाह करार दिया है और साफ किया है कि वो बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे। अभी तक तो कोई ऑथेंटिक हम लोग को कोई सूचना नहीं है। जहां तक ज्वाइनिंग का बात है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूम में हमारा दल में कोई भी आता है तो हम
उन्हें स्वागत करते हैं। और जहां तक कैंडिडेट का बात है, वो सिर्फ नेतृत्व जिसको भी तय करके भेजेगा, हमारा पूरा कमेटी व हमारा निचले स्तर का जो भी कार्यकर्ता जिसको केंद्रीय नेतृत्व यहाँ का कैंडिडेट करेगा उसके साथ पूरा पार्टी उनके साथ। हमारा भी सोच है, देखिए ऐसे तो सुनने को मिल रहा कि पार्टी में आने वाले हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई हम लोग को हाईकमान से कोई ऐसा निर्देश नहीं है या पार्टी स्तर से कोई हम लोग को कोई सूचना नहीं है। पेपर पत्रिका माध्यम से हम लोग देखने को मिल रहा है कि ना बीजेपी छोड़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा में आने वाले हैं, लेकिन अभी तक पार्टी स्तर से कोई हम लोग को सूचना नहीं मिला है। देखिए, पार्टी में अगर कोई आता है तो पार्टी तो मजबूती होगा, और सेंट्रल कमेटी का जो सेंट्रल से जो निर्देश है वो सर्वोपरि हम लोग के लिए। लोहरदगा सीट से जेएमएम विधायक चमरा लिंडा के चुनाव लड़ने की संभावना के बीच कांग्रेस ने सलाह दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता एम तौसीफ ने कहा है कि गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के सुखदेव भगत हैं। उन्होंने चमरा लिंडा को गठबंधन धर्म निभाते हुए साथ देने की सलाह दी है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर चमरा लिंडा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपने दल और गठबंधन से नाता तोड़ लेना चाहिए। अब चमरा लिंडा जी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जेएमएम ने स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन के लोग और जेएमएम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चमरा लिंडा के साथ नहीं है। अगर चमरा लिंडा जी को इतना ही शौक है चुनाव लड़ने का, तो फिर वो गठबंधन और जिस दल में है उस दल में रह करके चुनाव लड़ना ये तो बहुत ही अजीब बात हो जाएगी। गठबंधन धर्म का पालन सब कोई करता है, उन्हें भी करना चाहिए। झारखंड पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने कांग्रेस और बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने और धर्म के नाम पर आम जनता को ठगने का आरोप लगाया है। एनोस एक्का ने साफ कहा है कि कांग्रेस मतलब क्रिश्चियन और बीजेपी मतलब सदान। उन्होंने कहा है कि जाति और धर्म से उठकर सिर्फ झारखंड पार्टी ही राजनीति करती है और दावा किया है कि इस बार खूंटी लोकसभा सीट सहित 4 सीटों पर झारखंड पार्टी जीत दर्ज करेगी। धर्म की राजनीति करती है। कांग्रेस मतलब क्रिश्चियन और बीजेपी मतलब सदान। तो कोई एक समुदाय से लोग नहीं जीतता है। आज तक ये लोगों को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, सदान और क्रिस्तान करके। लेकिन आदमी भाली भांति से इस पर देख रही है कि सदान क्रिस्तान करने से कोई कुछ यहाँ विकास होने वाला नहीं है। झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने यह साफ किया है कि दूसरे दल से कांग्रेस में शामिल होने वाले किसी भी नेता को टिकट की गारंटी नहीं दी गई है। आलमगीर आलम ने न्यूज 18 से कहा है कि बीजेपी के नेता बिना शर्त कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अभी भी कई नेता कतार में हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाली कांग्रेस की सूची में महिला उम्मीदवार का भी नाम शामिल होगा। उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। और ये हमारे साथ सीएलपी हैं आलमगीर आलम, दिल्ली से लौटे हैं। सर, अब तो बाकी बची हुई सीटों को लेकर भी कई तरह के कयास चल रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, वही है जैसा होना है वैसा ही होगा। हम लोग एक बार नहीं कई बार बैठे हैं, सब कुछ तय हो गया। कुछ अखबारों में कुछ लिख दिया, लेकिन हम लोग का जो था कि हमारा यहाँ चौथा चरण से यहाँ पर शुरुआत हो रही है, तो चौथा और पांचवा जो था उस चरण का हम लोग 3 सीट हमको मिला है। 3 सीट का नाम हम लोग विश्लेषण किया और 5वां और 6वां जो है 31 तारीख के बाद का भी 31 को क्या सीसी हो रही है? कहा जा रहा है कि 31 को सीसी होने वाली है। अभी एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन सीसी 31 तक हम लोग करेंगे। अच्छा आलमगीर जी, आज जैसे रामटहल चौधरी पार्टी में ज्वाइन किए, तो क्या जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि रांची से वो दावेदार हैं, इस संभावना आप देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। जब उनको आज सवेरे हम लोग बात किए थे, उनको कहा पार्टी में सभी लोग को वेलकम है, लेकिन हम टिकट के वादा करके किसी को हम लोग नहीं लाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कांग्रेस के विचारधारा और राहुल जी का जो न्याय यात्रा चला और उन्होंने कि सबका भागीदारी होनी चाहिए, ये सब देखते हुए हम कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। हमको टिकट दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं। और भी कुछ लोग ज्वाइन करने वाले हैं? ऐसा तो बहुत कोई घूम रहे हैं, लेकिन वही टिकट का शर्त पर किसी को हम लोग नहीं लेना चाहते हैं। आए, फिर देखे, काम करे, फिर उनको अच्छा वादा, अच्छा जगह उसको बिठाया जाएगा। एक अंतिम सवाल, एनडीए ने 3 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इंडिया गठबंधन से कोई होगा कि नहीं? क्योंकि अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। होगा महिलाओं को मिलेगा मौका मिलेगा, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ बातें होती है, महिलाओं को मौका नहीं नहीं, मौका मिलेगा।
तो ये थे आलमगीर आलम और कहा कि जरूर महिलाओं को भी मौका मिलेगा और सीईसी की बैठक 31 मार्च को हो सकती है और नए नाम का खुलासा भी होगा, उसमें मुहर भी लगेगी। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। तो 31 मार्च को दिल्ली में इंडिया अलायंस की रैली है। रैली में सीएम चंपाई सोरेन शामिल होने वाले हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 31 मार्च ये तारीख जब दिल्ली में इंडिया अलायंस की रैली होने वाली है और इस रैली में सीएम चंपाई सोरेन, झारखंड के सीएम है चंपाई सोरेन, शामिल होने वाले हैं। कल्पना सोरेन भी विशेष रूप से शामिल होंगी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, जो कि हाल ही में राजनीति में सक्रिय हुई हैं। जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता भी दिल्ली जाने वाले हैं। हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई का मुद्दा उठाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई को लेकर के मुद्दा उठाई जाएगी जेएमएम की तरफ से। जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली में एक बड़ी रैली की जानी है। इंडिया अलायंस की जो है ये रैली होने वाली है 31 तारीख को। इस रैली में झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन शामिल होने वाले हैं। कल्पना सोरेन भी इस रैली में विशेष तौर पर शामिल होंगी। जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता होंगे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, जो कि लगातार हेमंत सोरेन पर हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर के सवाल उठा रही हैं और केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाती हैं। तो ऐसे में इंडिया अलायंस एक रैली करने वाली है 31 तारीख को और इस रैली में सीएम चंपाई सोरेन शामिल होने वाले हैं। जेएमएम के कई और नेता और कार्यकर्ता शामिल होने वाले, साथ ही साथ कल्पना सोरेन मुख्य तौर पर विशेष तौर पर शामिल होंगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास 3 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो इस दौरान राज्यपाल रघुवर दास को जिला प्रशासन की ओर से रेलवे स्टेशन पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां से राज्यपाल एग्रीको स्थित अपने आवास की ओर रवाना हुए। आपको ये बता दें कि रघुवर दास 3 दिवसीय यानी कि 3 दिनों के लिए दौरे पर हैं। शहर में आयोजित कई कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जमशेदपुर पहुंच गए हैं राज्यपाल रघुवर दास। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर इनका भव्य स्वागत किया गया है। और आपको बताते चलें कि 3 दिनों का यहां पर दौरा है और इन 3 दिनों में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे रघुवर दास। जिला प्रशासन की ओर से रेलवे स्टेशन पर ही उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। यहां से राज्यपाल एग्रीको स्थित अपने आवास की ओर रवाना हो चुके हैं। बताते चलें आपको 3 दिनों का कार्यक्रम है। शहर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती की गई थी और अपने आवास की ओर रवाना हो चुके हैं रघुवर दास। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे से राम टहल मिलने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने वाले हैं राम टहल चौधरी और दिल्ली में इन दोनों की मुलाकात होगी। कल ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं राम टहल चौधरी। रांची से 5 बार सांसद रह चुके हैं राम टहल चौधरी। रांची लोकसभा सीट से टिकट के दावेदार भी हैं। तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने वाले हैं राम टहल चौधरी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से राम टहल चौधरी की मुलाकात होगी और ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है, बेहद महत्वपूर्ण भी है। कल ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं राम टहल चौधरी और रांची से 5 बार सांसद रह चुके हैं राम टहल चौधरी और रांची लोकसभा सीट से इस बार भी टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। तो कल ही कांग्रेस में शामिल हुए राम टहल चौधरी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रांची से 5 बार सांसद रह चुके हैं और इस बार भी राम टहल चौधरी दावेदार माने जा रहे हैं। लोकसभा सीट से आपको बता दें रांची लोकसभा सीट से टिकट के दावेदार हैं और इनकी मुलाकात होने वाली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में इनकी मुलाकात होगी। तो ये मुलाकात बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे।